हेलो फ्रेंड्स। आज हम विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक और ट्रेजेडी मैकबेथ की हिंदी में समरी देखेंगे। इससे इससे पहले लेक्चर में हमने मैकबेथ का इंट्रोडक्शन और उसके करेक्टर्स को देखा था। लेट्स बिगिन। मैकबेथ ए ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक दुखांत घटना है। करेक्टर्स हम पहले देख चुके हैं। लेट्स बिगिन। कहानी का आरंभ स्कॉटलैंड में होता है। स्कॉटलैंड के राजा का नाम डंकन है। इसके दो पुत्र हैं, मैल्कम और डोनावलिन। मैकबेथ और बैंको राजा डंकन की सेना के नायक हैं। इस कहानी की शुरुआत में स्कॉटलैंड की सेना नॉर्वे की सेना के साथ युद्ध कर रही है। नॉर्वे की सेना अभी अच्छी स्थिति में है और स्कॉटलैंड की सेना को हराने ही वाली है। लेकिन मैकबेथ ने अपनी बहादुरी दिखाकर स्कॉटलैंड की सेना को युद्ध जिता दिया है। जीत की सूचना राजा डंकन के पास पहुंचती है। मैकबेथ और बैंको जब युद्ध को जीतकर अपनी सेना के साथ एक जंगल के रास्ते से वापस आते हैं तो मैकबेथ अपनी सेना से कहता है कि ये जंगल का रास्ता हमें रात होने से पहले पार कर लेना है। लेकिन देरी होने के कारण रात्रि हो जाती है और उन्हें रात में ही जंगल के रास्ते से निकलना पड़ता है। मैकबेथ और बैंको जिस रास्ते से जाते हैं वहां पर 3 चुड़ैल मिलती हैं। वह 3 चुड़ैल मैकबेथ का इंतजार कर रही थीं। चुड़ैल मैकबेथ के लिए 3 भविष्यवाणी कहती हैं। पहली भविष्यवाणी में वह कहती हैं कि मैकबेथ तुम क्वाडोर के मालिक बनोगे, और दूसरी भविष्यवाणी में कहती हैं कि तुम स्कॉटलैंड के राजा भी बनोगे। लेकिन तीसरी भविष्यवाणी में कहती हैं कि तुम्हारे बाद बैंको के बच्चे 7 पीढ़ियों तक स्कॉटलैंड के राजा रहेंगे। इतना बताकर वह तीनों चुड़ैलें वहां से चली जाती हैं। मैकबेथ बैंको से पूछता है कि क्या ये कोई सपना है। तो बैंको ये कहता है कि तुम्हें इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और ऐसा कहते हुए वे दोनों आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन रास्ते में उन दोनों को राजा डंकन के 2 दरबारी मिलते हैं जिन्होंने मैकबेथ को क्वाडोर का राजा कहकर पुकारा है। मैकबेथ उनसे पूछता है कि तुमने मुझे क्वाडोर का मालिक क्यों कहा। उन्होंने बताया कि डंकन ने आपको वहाँ का मालिक बनाने की घोषणा कर दी है, क्योंकि वहां की मालिक ने नॉर्वे की सेना का साथ दिया था और देशद्रोह के आरोप में उन्हें कारावास की सजा दे दी गई है। अब वह अपनी मौत का इंतजार कर रही हैं और वहां के मालिक आप बनोगे। तो इस प्रकार चुड़ैलों की पहली भविष्यवाणी सच हो जाती है। जब मैकबेथ और बैंको दोनों महल पहुंचते हैं, राजा डंकन उनकी बहादुरी की तारीफ करता है और कहता है कि मैं एक समय का भोजन मैकबेथ के महल में उनके साथ करूंगा। ऐसा सुनने के बाद मैकबेथ खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं अपने महल जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपके स्वागत में तैयारियां करनी है। इसी बीच मैकबेथ एक पत्र रानी मैकबेथ को लिखते हैं। उस पत्र में चुड़ैल की 3 भविष्यवाणियों के बारे में लिखा होता है और उसमें यह भी लिखा होता है कि मैकबेथ को क्वाडोर का मालिक बना दिया गया है। अब उसके बाद वह स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। उनकी पत्नी लेडी मैकबेथ अपने पति मैकबेथ के राजा बनने के सपने देखने लगती हैं और राजा डंकन को मारने की योजना अपने दिमाग में लाने लगती हैं। लेकिन मैकबेथ के वहां से जाने के बाद राजा डंकन एक और घोषणा करते हैं कि उनका पुत्र मैल्कम उनके बाद राजा बनेगा। मैकबेथ जब अपने महल पहुंचता है तो उसकी पत्नी राजा डंकन को मारने की योजना मैकबेथ को बताती है, लेकिन मैकबेथ उनसे मना कर देता है। कहता है कि राजा ने अपने बेटे मैल्कम को अपने बाद राजा बनने की घोषणा कर दी है। लेकिन रानी कहती है चुड़ैलों की भविष्यवाणी के आधार पर वहां के राजा तुम ही बनोगे, क्योंकि उनकी पहली भविष्यवाणी सच हो चुकी है। लेकिन मैकबेथ फिर भी राजी नहीं होता है। कहता है कि मैं अपने घर आए मेहमान को नहीं मार सकता। लेडी मैकबेथ अपने पति को कायर कहती है और उसे अलग अलग तरीके के सुझाव देकर अपने पति को राजा डंकन को मारने के लिए तैयार करती है, और कहती है कि तुम्हें अब तक कमरे में बाहर नहीं आना है, तब तक मैं तुमसे ना कह दूं। राजा को रोकने के लिए मैं उनसे कहूंगी कि आप थक कर सो गए हो और अब आपकी मुलाकात सुबह ही उनके साथ होगी, और रात को हम राजा डंकन को मार देंगे। लेडी मैकबेथ ने सारी तैयारी राजा डंकन को मारने की कर ली है। लेडी मैकबेथ अब राजा डंकन के आने का इंतजार कर रही है। जब राजा डंकन उनके महल में आ जाते हैं तो रानी उनका भव्य स्वागत करती है। जब राजा डंकन मैकबेथ के बारे में पूछते हैं तो लेडी मैकबेथ कहती है कि मैकबेथ युद्ध से आकर बहुत थक गई हैं और अब तो वह सुबह ही उठ पाएंगे। उन्होंने कहा कि आज आप यहीं पर रुक जाएं, आपकी सेवा में कोई भी कमी नहीं होगी। राजा डंकन वहीं रुक जाते हैं और उनके लिए एक दावत का आयोजन भी किया जाता है। राजा डंकन और सभी सैनिकों के लिए मदिरा का इंतजाम रहता है। सभी
सभी को मदिरा पिला दी जाती है और सब नींद में झूमने लगते हैं। इसके बाद राजा डंकन भी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सब लोग सो जाते हैं तो लेडी मैकबेथ अपने पति के पास जाती है और कहती है कि सब लोग सो गए हैं, तुम जाकर डंकन को मार दो। तो मैकबेथ राजी नहीं होता, लेकिन फिर पत्नी के कहने पर राजा को मारने के लिए चला जाता है और राजा को मार देता है। और फिर वहाँ से आकर उसकी पत्नी राजा की खून से सना हुआ खंजर देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह खंजर राजा के सैनिकों के हाथ में रख देती है और उनके हाथों को खून से सना देती है, ताकि राजा की मौत की जिम्मेदार उनके ही सैनिक हो। अब मैकडफ आता है और राजा से मिलने के लिए कहता है, लेकिन पता चलता है कि राजा डंकन को मार दिया गया है। राजा डंकन की मौत के बाद सब लोग वहाँ बहुत डरे हुए होते हैं, तो मैकबेथ अपनी तलवार निकालता है और उन गार्ड की हत्या कर देता है जिनके हाथ में वे खंजर होते हैं। जब ये सूचना राजा डंकन के बेटों के पास पहुँचती है तो वह दोनों स्कॉटलैंड को छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा होता है। उन दोनों के भाग जाने से लोगों को ये भी लगता है कि सत्ता के लालच में उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी। अब वहाँ के राजा बनने के लिए मैकबेथ के अलावा कोई और नहीं है। मैकबेथ को स्कॉटलैंड का राजा बना दिया जाता है। इस खुशी में मैकबेथ के यहाँ शाम को दावत का आयोजन किया गया है। इस प्रकार चुड़ैलों की दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो गई। अब आता है चुड़ैलों की तीसरी भविष्यवाणी का समय। मैकबेथ की पत्नी कहती है कि तुम्हारे बाद बैंकों के बेटे इस गद्दी पर बैठेंगे, तुम तो आराम से राजा की जिंदगी गुजार लोगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे यहाँ की ठोकरें खाएंगे। इसलिए मैकबेथ दो हत्यारों को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम बैंकों और उसके बेटे फ्लेयंस का कत्ल कर दो। वह दोनों हत्यारे ऐसा ही करने के लिए जाते हैं, लेकिन वे बैंकों को तो मार देते हैं, लेकिन फ्लेयंस वहाँ से बचकर भाग जाता है। अब इसकी सूचना मैकबेथ को मिलती है तो वह बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसके बेटे का मरना बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन ये सोचता है कि मैं उसके बेटे का बाद में भी मरवा दूंगा, क्योंकि वह बैंकों की तरह चालाक नहीं है। सूचना मिलने के बाद दावत की खुशी मातम में बदल जाती है। लोग बैंकों की मौत की सूचना पाकर बहुत दुखी हो जाते हैं। मैकबेथ को अपनी सत्ता खोने का बहुत डर है, इसलिए वह एक बार फिर से जंगल में उन चुड़ैलों से मिलने जाता है। मैकडफ इंग्लैंड चला जाता है। वह वहां जाकर मैल्कम से मिलता है और उससे मैकबेथ से बदला लेने के लिए कहता है। मैल्कम इंग्लैंड में अपनी सेना तैयार कर रहा है, लेकिन इसी बीच मैकबेथ मैकडफ के घर जाता है और मैकडफ के बारे में पूछता है। जब उन्हें पता चलता है कि मैकडफ इंग्लैंड भाग गया है तो वह उसकी पत्नी और उसके बच्चे को मार देते हैं। ये सूचना मैकडफ को इंग्लैंड में मिलती है तो उसका गुस्सा और तेजी से बढ़ जाता है। दूसरी तरफ लेडी मैकबेथ की दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेडी मैकबेथ को रात में नींद में चलने की बीमारी हो गई है। वह दिन भर यही कहती रहती है कि मेरे हाथ राजा डंकन के खून से सने हुए हैं और इन हाथों को संसार का कोई भी समुद्र साफ नहीं कर सकता, और जो मेरे हाथों से गंध आ रही है उसके संसार का कोई भी इत्र परफ्यूम मेरे हाथों को महका नहीं सकता। मैल्कम अपनी सेना के साथ मैकबेथ पर हमला करने के लिए आ रहा है। मैकबेथ के साथ मैकडफ और इंग्लैंड के जनरल का बेटा सीबार्ड भी है। मैल्कम अपनी सेना से कहता है कि हम मैकबेथ पर हमला करने के लिए जाएंगे तो बिरनाम के जंगलों से निकलते हुए जाएंगे और पेड़ों की शाखाओं को तोड़कर अपने आगे लगा लेंगे, ताकि मैकबेथ हमारी सेना का अंदाजा ना लगा सके। सेना ऐसा ही करती है। जब रात को मैकबेथ के पहरेदार पहरा दे रहे होते हैं तो वह मैकबेथ को सूचना देते हैं कि सरकार, बिरनाम का जंगल हमारी तरफ आ रहा है। ये सुनकर मैकबेथ बहुत परेशान हो जाता है। खुद जाकर देखता है तो उसे ये दिखाई पड़ता है कि वह जंगल वास्तव में हमारी तरफ आ रहा है, तो वह युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। मैल्कम की सेना मैकबेथ की सेना पर भारी पड़ रही है इसलिए, लेकिन मैकबेथ फिर भी हंसता है। वह कहता है कि मुझे कोई भी इंसान नहीं मार सकता जो अपनी माँ से पैदा हुआ हो। तो मैकडफ उसके सामने आता है और कहता है कि मैंने अपनी माँ से जन्म नहीं लिया, क्योंकि मैकडफ अपने समय से पहले जन्म लिया था। उस समय मैं उस बच्चे को अपनी माँ से जन्म लिया गया बच्चा नहीं कहा जाता है, जिसने 9 महीने से पहले ऑपरेशन के द्वारा अपनी माँ के पेट से जन्म लिया हो। और मैकडफ मैकबेथ को मार देता है। इस तरह से स्कॉटलैंड का राजा डंकन का पुत्र मैल्कम को बना दिया जाता है। इस तरीके से मैकबेथ की पूरी समरी हिंदी में बताई। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।